तभी वो बोलता है, मैं जादू एकेडमी को फिर से खुलवाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ फॉर्मर किंग ने डर के कारण एकेडमी को बंद करवा दिया क्योंकि मैजिक फैक्शन की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। मैजिक हेड बोलते हैं ये अच्छा ऑप्शन है अलायंस बनाने का प्रिंस के साथ, पर प्रिंस इससे आप खतरा हो जाएगा। प्रिंस कहता है वो सब मैं देख लूंगा, आप बेस्ट विजार्ड की ट्रेनिंग में ध्यान दीजिएगा। बैरन थोड़ा चुप होता है और मन में सोचता है मैजिशियन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना मतलब अपने जीवन को समर्पित करना होता है, लेकिन प्रिंस उससे इतनी ईमानदारी से बोल रहे हैं और अब हम चुप कर जीना भी नहीं चाहते। इसी के साथ बैरन बोलता है हमारा परिवार अब प्रिंस के सभी आदेश को मानने के लिए तैयार है और वो कॉन्ट्रैक्ट में सिग्नेचर कर देता है। तभी प्रिंस एल्डर को कमांड देता है। हम देखते हैं प्रिंस वही लड़कियों के सारे कपड़े उसके सामने फेंक देता है और एल्डर को बोलता है और एल्डर को इसमें मैजिक करने को कहता है ताकि ये कपड़े शरीर के अनुसार बदल जाएं। ये देखकर फादर और सन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और एल्डर ना चाहते हुए भी प्रिंस की कमांड को फॉलो करता है और उसमें मैजिक कास्ट करने लगता है। इसी के साथ मैजिक क्लॉथ तैयार हो जाते हैं। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिंस पैलेस के तरफ आ जाता है और अपने रूम में जाकर कैट को कपड़े पहनने को बोलता है। कैट ये देखकर चौंक जाती है, बोलती है मैं ये नहीं पहनूंगी। प्रिंस उससे जबरदस्ती कर रहा होता है। कैट बोलती है नहीं मैं नहीं पहनूंगी। तभी वो बोलती है मुझे जस्टिस चाहिए। प्रिंस उससे बोलता है मतलब तुम ये नहीं पहनोगी तो फिर बाद में पछताना मत। कैट उसकी तरफ देखती है और बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं पहनने वाली। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ कैट फिर से लड़की बन जाती है और एक हथेली धीरे से उस पर कंबल डालती है। हम देखते हैं वो हाथ प्रिंस का होता है। प्रिंस की नजर एफएल के खुले कंधे पर जाती है और वो हंसते हुए बोलता है देखा मैंने कहा था कपड़े पहन कर सो, तुमने जिद करा अब देखो क्या हुआ। और बेचारी हमारी अपनी बिल्ली जिसको इस सब का कोई अंदाजा नहीं होता। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ एफएल प्रिंस को देखती है और सोचती है नोबल के अनुसार 19 की एज में क्राउन प्रिंस को भारी मात्रा में मैजिक डार्क पोशन पीना पड़ा था जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ा, पर अभी इसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक लग रही है। क्या इसके पास कोई सुपर पावर है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये अपने दर्द को छुपा रहा हो। तभी हमारा एमसी बिल्ली से कहता है जल्दी से अपना दूध पियो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बाज आता है जो कि प्रिंस के लिए लाइटर लेके आया होता है। वो बाज कैट की तरफ देखता है तो कैट डर जाती है। प्रिंस उसे बताता है इसे मेरी मॉम ने टेम किया था। हम देखते हैं प्रिंस को सम्राट की तरफ से बुलावा आया होता है और जब प्रिंस किंग के पास जाता है तब किंग और प्रिंस के बीच में बातचीत होने लगती है। तभी महारानी का चमचा किंग के कान में किंग को बताता है कि प्रिंस विजार्ड से मिलने गए थे। हम देखते हैं प्रिंस इन सब चीजों के लिए तैयार रहता है और वो स्थिति को संभाल लेता है। तभी वहाँ पे प्रिंस की स्टेप मदर आती है जो आग में घी डालने का काम करती है। हमसे गुस्से में सोचता है ये लोग इतने परेशान कर रहे हैं, क्या मुझे इन्हें अभी मार देना चाहिए? नहीं, मैं इन्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा और इन्हें अपने जीने पर भी रिग्रेट होगा। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ प्रिंस अपने रूम के अंदर आता है। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही होती जिसे देखकर एफएल सोचती है क्या उसकी स्टेप मदर ने उसे फिर से खाने में पॉइजन मिला के दिया जिस कारण उसकी ये हालत हो गई। फिर एफएल सोचती है ये अब 19 साल का है, इसके लिए ये अब थोड़ा कठिन समय होगा। वो सोचती है नोवेल में प्रिंस को अपने पिता की हत्या करनी पड़ी थी और सिंहासन को उखाड़ के फेंकना पड़ा और उसे प्रिंस पर दया आती है। बोलती है अभी कितनी छोटी एज है और इनके साथ ये सब कुछ गलत हो रहा है। इस महल में कोई ऐसा नहीं है जो इसकी रक्षा करे या फिर देखभाल करे। बिल्ली बोलती है मैं एक नॉर्मल बिल्ली हूँ, मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकती। पर वो प्रिंस की हालत को देखती है जिसे बहुत ज्यादा बुखार हो रखा होता है तो वो जल्दी से उन्हीं सारे कपड़ों को निकालकर और उसे ठंडे पानी में भिगाकर प्रिंस के शरीर पर रख देती है। ये सब कपड़े वही होते हैं जो प्रिंस ने उसके लिए खरीदे होते हैं। बिल्ली बार बार एक एक करके उन सभी कपड़ों को प्रिंस के ऊपर रख रही होती है जिस कारण बिल्ली खुद थक जाती है और वो बिस्तर पर नहीं चढ़ पाती। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो उसी मैजिक क्लॉथ को पहन लेती है और सोचती है एक बिल्ली जिसने मैजिक क्लॉथ पहना हुआ है लोग उसकी
हंसी उड़ाएंगे। नींद और थकान के कारण वो ये सब भूल जाती है और जमीन पर सो जाती है। अगली सुबह जब प्रिंस उठता है तो उसके शरीर पर कुछ गीला महसूस होता है और वो देखता है उसके आसपास भीगे हुए कैट के कपड़े पड़े हुए हैं। जब प्रिंस कैट की तरफ देखता है तो चौंक जाता है और सोचता है क्या ये सारी रात उसकी देखभाल करते करते ही जमीन पर सो गई। प्रिंस बोलता है इस एल जैसे जीवन में कोई है जो उसकी परवाह करता है। वो कैट की तरफ जाते हुए बोलता है तुम क्या चाहती हो कि तुम जमीन में सोकर तुम्हें सर्दी लग जाए और मैं तुम्हारी देखभाल करूं। और इसी के साथ वो उसे बहुत प्यार से उठाता है और बेड में सुला देता है और उसके बालों में उंगली फेरते हुए कहता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, प्लैनेट, जिसका मतलब होता है स्मॉल क्वीन। वह धीरे से उसकी नाक को छूता है और बोलता है चलो अब उठने का समय हो गया है। इसी के साथ लड़की फिर से बिल्ली बन जाती है और वो सोचती है क्या मैं बेड पर हूँ। तभी उसे आवाज आती है प्लैनेट क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। वो समझ नहीं पाती प्रिंस क्या बोल रहा है। तभी प्रिंस उससे बोलता है ये तुम्हारा नाम है। बिल्ली सोचती है जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ तब से मेरा कोई नाम नहीं है। तभी वो अचानक से कूदकर इशारे करने लगती है और प्रिंस की तबीयत के बारे में उससे पूछने लगती है। प्रिंस बोलता है मैं ठीक हूँ, तुमने मेरी इतनी देखभाल की इसलिए मैंने इनाम के तौर पर तुम्हें एक नाम दिया है। इसी के साथ बिल्ली अपने नन्हे पांव से प्रिंस के माथे को छूते हुए उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है। प्रिंस बोलता है अरे हाँ मुझे तुम्हें एक बात और बतानी थी। जब तुम सोती हो तो तुम इंसान में बदल जाती हो और वो भी बिना क्लोथ के। और जब बिल्ली को यह पता चल जाता है तो वो चौंक जाती है और वो प्रिंस से नाराज होकर एक किनारे पर बैठ जाती है। वो अपनी पूंछ जोर जोर से हिला रही होती है जो उसके गुस्से और नाराजगी का सिग्नल होता है। बिल्ली सोचती है इस बदतमीज आदमी को सब पता था, फिर भी इसने मुझे एक बार भी नहीं बताया और ऐसे ही छोड़ दिया। क्या इसकी आत्मा को कुत्ते खा गए थे और मुझे इतने अच्छे से बता रहा है कि मैं कैसी दिखती हूँ। ये भगवान ये कितना शर्मनाक है। प्रिंस उससे बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। जैसे ही प्रिंस उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है बिल्ली उसके हाथ में पंजा मार देती है। तभी प्रिंस कहता है लगता है मेरी बिल्ली अभी बहुत गुस्से में है तो ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। तभी बिल्ली सोचती है क्या वो गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने उसे पंजा मारा। उसके जाने के बाद वो दुखी होते हुए कहती है जब वो वापस आएगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। तभी उसे बाहर से हलचल की आवाज आती है और वो आवाज धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ आ रही होती है। बिल्ली डर के मारे तुरंत अपने बिस्तर के नीचे छिप जाती है और वो देखती है वहाँ और कोई नहीं, प्रिंस की सौतेली माँ आई होती है। प्रिंस के रूम में आकर बोलती है मुझे पता चला है प्रिंस महिलाओं के क्लोथ खरीद कर लाया है, हमें उसके लौटने से पहले सबूत ढूंढने होंगे और फिर मैं उस पे आरोप लगाऊंगी। नौकरानी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और डरते हुए सोचती हैं राजकुमार के कमरे की तलाशी लेना एक अपराध है लेकिन इस औरत का विरोध करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। बिल्ली डर के मारे उन सबको देख रही होती है। समय धीरे धीरे बीतता है लेकिन नौकरानियों को प्रिंस के कमरे से कुछ नहीं मिलता। तभी वो औरत गुस्से में बोलती है तुम बेकार लोग, क्या तुम लोग अंधे हो, तुम ठीक से ढूंढ भी नहीं सकते। तभी वहाँ पे एक सिल्वर बालों वाली मेड आती है। वो बोलती है मुझे माफ करना, मुझे लगा था यहाँ कोई नहीं है। उसे देखकर प्रिंस की सौतेली माँ बोलती है क्या तो प्रिंस ने मुझ पर नजर रखने के लिए बोला था। वो मेड बोलती है नहीं, मैं तो बेस्ट रूम को क्लीन करने के लिए आई हुई हूँ। तभी काउंटेस बोलती है तुम बिना परमिशन के रूम के अंदर आई, वो भी बेस्ट रूम को क्लीन करने के लिए। वो मेड बोलती है प्रिंस ने मुझे कहा था जब रूम खुला हो तो तुम क्लीन करने के लिए आ जाना। तभी काउंटेस की मेड काउंटेस के कान पे कहती है कि प्रिंस आने वाले हैं तो हमें जल्दी जाना होगा। तभी काउंटेस उस सिल्वर बालों वाली मेड को गुस्से में देखते हुए बोलती है मैं तुम्हारा फेस याद रखूंगी। इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है और बिल्ली राहत की सांस लेती है। पर वो हम देखते हैं अभी नौकरानी उसी कमरे में होती है और वो उसी जगह जहाँ कैट छुपी हुई होती है वहाँ अपना हाथ डालने लगती है, जिसे देखकर कैट डर जाती है। तभी वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेड घबरा जाती है और सफाई का बहाना बनाती है। प्रिंस बोलता है इस जगह को सफाई की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ से निकलो।
जैसे ही नौकरानी बाहर जाती है, प्रिंस अपनी बिल्ली को खोजता है और जैसे ही बिल्ली उसके पास आती है तो प्रिंस उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। और मन में सोचता है मैंने दरवाजे बंद किए थे, पक्का काउंटर्स ने ही उस दरवाजे को खोले होंगे। तभी बिल्ली को जब वो पकड़े होता है तो बिल्ली उसके हाथ में वही निशान को देखती है और उसे बहुत दुख होता है। और जैसे ही वो उसके जख्मों को चाटने लगती है, हम देखते हैं प्रिंस की रिंग चमकने लगती है। तभी प्रिंस उससे बोलता है डेनेट क्या तुम अपनी कंडीशन के बारे में जानना नहीं चाहती।